टूनी चिड़िया अपने पति चीचू और अपनी सास के साथ एक जंगल में रहती थी। चीचू एक बहुत ही शराबी कौवा था। वो जो भी कुछ कमा कर लाता सब नशे में उड़ा देता। बड़ी मुश्किल से घर चल रहा था। एक दिन जब चीचू के पेट में दर्द हुआ तब उसे अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर टूनी से कहता है, देखिए चीचू का लीवर खराब हो गया है, अब वो नहीं बच सकता। वो अब बस कुछ ही दिनों का मेहमान है। ये सुनकर दोनों टूनी और उसकी सास रोने लगी, लेकिन वो क्या कर सकती थी। चीचू ने शराब पी पी कर अपने शरीर को खराब कर लिया था और फिर कुछ महीनों बाद चीचू मर गया और घर में खाने के लाले पड़ गए। अब दोनों सास बहू घर घर भीख मांगने जाने लगी। कहीं से कुछ खाने को मिल जाता तो वही खाकर गुजारा करती। एक दिन दोनों एक बड़े घर के सामने भीख मांगने पहुंची। उस घर की मालकिन उनके लिए रात का बचा कुचा खाना ले आई। अरे तुम दोनों तो बड़े कमजोर दिख रहे हो, क्या बात है? हमने 2 दिनों से अनाज का एक दाना भी नहीं खाया है। मेरे पति के मरने के बाद कोई कमाने वाला नहीं था, इसीलिए हम रोड पर आ गए। अच्छा, ये तो बड़ी दुख की बात है। तुम दोनों हर रोज मेरे घर आ जाया करो। हमारे घर में बासी खाना कोई नहीं खाता और ज्यादातर खाना बच ही जाता है। मैं वो तुम्हें दे दूंगी। टूनी और उसकी सास ये सुनकर बहुत खुश हुई। अब उन्हें कम से कम भूखा नहीं रहना पड़ेगा। वो दोनों हर रोज उस घर के सामने जाकर भीख मांगती और मकान मालकिन उन्हें बचा कुचा खाना दे देती। इसी तरह दोनों धीरे धीरे स्वस्थ हो गई और साथ ही साथ दोनों आलसी भी हो गई। एक दिन टूनी की सास थोड़ी बीमार थी। टूनी, आज मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है। तू मेरी कटोरी और तेरी कटोरी लेकर चली जा और मेरा खाना यहीं ले आ। ठीक है माँ जी। जब टूनी वहाँ पहुँची तो उसे पता चला कि उनके घर कल रात मेहमान आए थे और अच्छा खाना बना था। हवेली का नौकर कई तरह के पकवान लेकर आया। ये ले भिखारन चिड़िया, आज तो तेरी और तेरी सास की दावत हो गई। मालकिन ने तुम दोनों के लिए गुलाब जामुन भी भेजे हैं। गुलाब जामुन देखकर टूने के मुंह में पानी आ गया। अरे वाह, ये गुलाब जामुन तो बहुत टेस्टी लग रहे हैं। माँ जी की तो तबीयत खराब है, क्यों ना मैं इसे यहीं खा लूं। टूनी ने जल्दी से दोनों गुलाब जामुन खा लिए और बाकी के पकवान लेकर घर आ गई। टूनी की सास तो इतने सारे पकवान देखकर खुश हो गई। अरे वाह, आज तो बहुत सारे पकवान हैं। हाँ माँ जी, कल रात को उनके घर में मेहमान आए थे, इसीलिए बहुत सारे पकवान बने थे। सास को जब कटोरी में चाशनी दिखी तो वो बोली, अरे ये प्लेट में चाशनी कैसी है? मिठाई भी थी क्या यहाँ? मिठाई? नहीं, मिठाई तो नहीं थी यहाँ, शायद गलती से गिर गई होगी उनसे। सास जल्दी से समझ गई कि टूनी ने गुलाब जामुन खा लिए। अगले दिन खाने के कारण टूनी का पेट खराब हो गया। उसे उल्टी और दस्त हो रहे थे, इसलिए टूनी की सास अकेले ही भीख मांगने चली गई। घर की मालकिन खाना लाते हुए कहती है, अरे वाह वाह वाह, आज तो बहुत खाना बच गया है। तुम दोनों इस खाने को 3 दिनों तक भी खाओगी तब भी खत्म नहीं होगा। मालकिन ने आज भी खाने पीने का खूब सारा सामान दिया और उसके अंदर रसमलाई भी थी। रसमलाई देखकर तो सास के मुंह में पानी आ गया और वो सोचने लगी, अरे वाह, रसमलाई। कल तो टूनी ने अकेले अकेले गुलाब जामुन खाए थे और अगर आज मैं अकेले अकेले रसमलाई खा लूं तो इसमें क्या हर्ज है? इसे कहते हैं जैसे को तैसा। सासू माँ जब घर पहुँची तो टूनी का भूख से बुरा हाल था। अरे वाह माँ जी, आज भी बहुत सारे पकवान मिले हैं। हाँ हाँ बहू, मैं तेरे लिए बहुत अच्छे पकवान लेकर आई हूँ। टूनी की नजर एक कटोरी में पड़े पीले दूध पर गई। उसने उसे चख कर देखा तो उसे पता चला कि उसमें रसमलाई थी। माँ जी, कुछ और भी मिला था क्या खाने को? नहीं तो कुछ नहीं मिला। झूठ मत बोलिए, मुझे लगता है आज रसमलाई मिली थी। नहीं बहू, मुझे कोई रसमलाई नहीं मिली। कल तुझे जैसे गुलाब जामुन नहीं मिले वैसे ही मुझे रसमलाई नहीं मिली। अच्छा, तो आप मुझसे बदला ले रही हैं? नहीं, मैं तो तुझे सबक सिखा रही हूँ। अगले दिन दोनों सास बहू मकान मालकिन के पास पहुँचती है। मकान में रहने वाला एक नौकर उनसे कहता है, अरे तुम दोनों कब तक दूसरों के घर भीख मांगोगी? अगर कुछ काम करो तो भोजन का बंदोबस्त हो जाएगा। मुझे इस बुढ़ापे में कौन काम पर रखेगा? अरे बूढ़ी हो, अपाहिज नहीं। मालकिन की नौकरानी काम छोड़कर चली गई है, तुम उनकी जगह काम कर सकती हो। अच्छा मौका है, मालकिन तुम दोनों पर पहले से दयावान है। अगर कहो तो तुम्हें यहीं पर काम दिलवा दूं। झाड़ू पोछा बर्तन तो कर लोगी ना? हाँ, वो तो मैं कर लूँगी। मुझे खाना पकाना बहुत अच्छा आता है। ठीक है, मैं दोनों के बारे में बात करूँगा और एक दिन तुम दोनों के काम का डेमो लिया जाएगा। मालकिन ने अगले दिन ही उनसे घर की साफ सफाई कराई और खाना पकवाया। दोनों ने बहुत ही मेहनत से काम किया। मालिक और मालकिन तो बहुत खुश हो गए। अरे वाह, घर तो क्या चमक रहा है।
और खाना भी बहुत अच्छा बना है। अरे मैं तो कहता हूँ इन दोनों को परमानेंट काम पे रख लो। ठीक है जी, इनसे इनको भी रोजगार मिल जाएगा और इन्हें घर घर जाकर भीख भी नहीं मांगनी पड़ेगी। धन्यवाद मालकिन और मालिक, आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। अब कभी भीख मत मांगना, अब से सिर्फ मेहनत की कमाई खाना। भगवान ने तुम्हें जो स्वस्थ शरीर दिया है वही सबसे बड़ा धन है। दोनों सास बहू ऐसे ही उनके घर में काम करने लगी और धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो गई और फिर वो दोनों खुशी खुशी रहने लगी।